नमस्कार दोस्तों। कोटा का जेके लोन अस्पताल जहां महिलाएं मां बनने आई थी, लेकिन कई घरों में मातम लौट गया। 4 मई एक ही दिन में कई सिजेरियन डिलीवरी और फिर अचानक बिगड़ने लगी प्रसूताओं की तबीयत। ब्लड प्रेशर गिरा, किडनी फेल होने लगी, प्लेटलेट्स कम हुए और देखते ही देखते मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब तक 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जिनके नाम हैं पिंकी, प्रिया, पायल और ज्योति, जबकि 2 महिलाओं की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। क्रेशर बस्ती अनंतपुरा की रहने वाली ज्योति ऑपरेशन के बाद लगातार तड़पती रही। परिजनों का आरोप है कि सेंटर लाइन से लगातार ब्लड निकलता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने इस पूरे मसले को गंभीरता से नहीं लिया। परिजन अस्पताल प्रशासन के रवैये से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योति को सांस लेने में दिक्कत थी, यूरिन बंद हो गया था और उसका शरीर पीला पड़ गया था और उसके बाद ज्योति ने दम तोड़ दिया। वहीं श्रीराम कॉलोनी की पिंकी, जिसे हालत बिगड़ने पर सुपर स्पेशलिटी विंग में शिफ्ट किया गया, लेकिन रविवार देर रात इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर एक साथ इतनी महिलाओं की तबीयत कैसे बिगड़ी? क्या ये दवाओं का रिएक्शन था? ये सवाल बेहद बड़ा है। क्या ऑपरेशन थिएटर में कोई लापरवाही हुई? ये भी सवाल प्रसूताओं की मौत पर उठ रहा है। या फिर सिस्टम की अनदेखी ने 4 जिंदगियों को निगल लिया? मामला जब बढ़ा तो जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने हाई लेवल कमेटी बना दी। उधर ड्रग कंट्रोल विभाग भी हरकत में आया। इलाज में जो इस्तेमाल किया गया था, फ्लूइड और दवाएं और कंज्यूमेबल ही सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और संबंधित बैच पर फिलहाल रोक लगा दी है। जिन दवाइयों का इस्तेमाल इन प्रसूताओं के इलाज के दौरान या सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जब हुआ था, उन पर रोक लगा दी है। जांच में ये बात सामने आई है कि 2 दिन के अंदर कोटा के इस अस्पताल में 52 सिजेरियन ऑपरेशन हुए थे, जिनमें कई महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की मरीज थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर इलाज सही था तो फिर 4 घरों के चिराग क्यों बुझ गए? आखिर उन 4 माओं की क्या गलती थी जो अस्पताल में आई थी कि वो अपने साथ एक बच्चे को वापस घर लेके जाएंगी? अस्पताल में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने धरना भी दिया है। रोते बिलखते परिवार अब बस न्याय मांग रहे हैं और अब पूरा राजस्थान जवाब मांग रहा है। सवाल ये कि क्या जांच रिपोर्ट में वो सच सामने आएगा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? बेहद बड़ा सवाल है ये। कोटा से उठ रहे ये सवाल अब पूरे सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़े सवाल बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं मां बनने आई थी, लेकिन कई बच्चों की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। बच्चों की गोद से मतलब है कि उनकी माएं अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो इस अस्पताल में आई थी कि वो अपने घर एक हंसते खेलते बच्चे को वापस लेके जाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोटा अस्पताल में उनके साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, प्रसूताओं की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, सिस्टम या फिर अस्पताल प्रशासन की अनदेखी? आप कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं।